इस वीडियो में आपको हम यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का जो पार्ट है केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। पूरा चैप्टर 3 कवर किया गया है। कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका आंसर भी दिया गया है बहुत ही सरल भाषा में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 3 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है वीडियो। सबसे पहला धातु की परिभाषा, धातु किसे कहते हैं? तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देखने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं, ठीक है। अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, केवल सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम तथा मरकरी द्रव है, ठीक है। धातुओं के उदाहरण लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, तांबा, शीशा, पारा। धातु मतलब होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं धातु, जिसमें लाइट फ्लो हो सके। अब इसके आगे देखें धातुओं के गुण। तो धातुओं के जो भौतिक गुण इनमें देखें धातुएं सामान्यता कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि सोडियम की कठोरता अलग होती है, तांबा की अलग, लोहे की अलग, ठीक है। दूसरा, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं, यहाँ पर कुछ है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर देख लेना, नोट करते रहें आप लोग। अगला, जैसे कि सोना, चांदी वगैरह, इनको पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर, ये सिल्वर है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सिल्वर ये हमने लिख दिया है। सिल्वर की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, जबकि मरकरी की सबसे कम होती है। अगला, जब धातुएं किसी कठोर सतह, ये सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धात्विक स्पेलिंग देख लें, धात्विक ध्वनि कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला, धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? धातुओं का वायु में दहन। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। जैसे कि धातु हमने ली Fe यानी आयरन लिया, ऑक्सीजन लिया तो क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। धातु Ag यानी सिल्वर लिया और जल लिया, इनकी रिएक्शन कराई तो धातु ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन H2 बन गया, ठीक है। अगला, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु Cu कॉपर लिया, H2SO4 लिया, CuSO4 बन गया और हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित हो गया, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अभिक्रियाशील धातु अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। थोड़ा ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी। यौगिक की स्पेलिंग ये है यौगिक से के विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। क्योंकि सक्रियता श्रेणी क्या है? देखिए, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। देखिए, ये जो तत्व हैं के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हैं अधिक क्रियाशील वाले तत्व, ठीक है। यहाँ से नीचे के, यहाँ से यहाँ तक के तत्व हैं कम घट्ट क्रियाशील या फिर कम क्रियाशील तत्व, ठीक है। और नीचे वाले तत्व हैं सबसे कम क्रियाशील तत्व, ठीक है, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगला, अधातु किसे कहते हैं? ध्यान से देखें, नोट करते रहें। वे पदार्थ जो दिखने में साफ ना हो तथा नरम होते हैं, वह हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, जिसमें ध्वनि नहीं आती है, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, वगैरह। तथा ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें लाइट नहीं फ्लो हो सकती। उन तत्वों को धातु कहते हैं, जैसे अधातु कहते हैं, जैसे कि कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, फास्फोरस आदि, ये सब अधातु हैं, ठीक है। बाकी ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव है। इसके अलावा सभी धातुएं या तो ठोस हैं या फिर गैसें होती हैं। धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं? अधिकांश धातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। ठोस धातुओं में सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस के गलनांक व क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं। ठोस धातुएं तन्य नहीं होती, ये भंगुर होती हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये भी गुण है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इसमें लाइट नहीं जाती है, ठीक है, परंतु ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट में कभी कभार लाइट चली जाती है। अधिकांश धातुएं मुलायम होती हैं। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो सर्वाधिक कठोर होता है। हीरा जो है सर्वाधिक कठोर होता है। अब अधातुओं के रासायनिक गुण। नंबर 1 है
अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। सल्फर लिया, ऑक्सीजन लिया, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया। हाइड्रोक्साइड बनाने के गुण, अधातु हाइड्रोजन से संयुक्त क्रिया करके हाइड्रोक्साइड यौगिक बनाते हैं, जैसे N2 लिया और H2 लिया, 2NH3 बन गया। कि आगे है खनिज। अब खनिज के बारे में, खनिज क्या है? वे धातुएं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं उनको खनिज कहते हैं। नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड है उनको खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, बॉक्साइट, नमक, चूना पत्थर आदि, ये सब खनिज कहलाते हैं। अयस्क, अयस्क की स्पेलिंग ये है आ या आधा सा और का, अयस्क, ये अयस्क की स्पेलिंग है, ठीक है। अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज से किसी धातु को आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को आसानी से कम खर्चे पर प्राप्त किया जा सके उस अयस्क कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, कॉपर को कॉपर पाइराइट से, एल्युमिनियम को बॉक्साइट से, लेड को ग्रेनाइट से प्राप्त करते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते। प्रगलन किसे कहते हैं? निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के बाद में प्राप्त अयस्क को कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके गलाने की जो प्रक्रिया है इसको प्रगलन कहते हैं। यहाँ पर आप लिखना गर्म करके गलाने की प्रक्रिया के गलाने, ये गलत है, गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, हेमेटाइट Fe2O3 से आयरन की प्राप्ति के लिए सांद्रित, निस्तापित एवं वर्जित अयस्क में कोक तथा चूने का पत्थर गालक मिलाकर वाह भट्टी में गर्म करते हैं। इस क्रिया में Fe2O3 Fe में परिवर्तित हो जाता है। Fe2O3 और C कार्बन Fe अलग हो गया और 3CO ये अलग हो गया। इसके बाद में रिएक्शन Fe2O3 3CO2 बन गया यहाँ पर। अब कॉपर के उपयोग देख लें। कॉपर के उपयोग क्या क्या है? काफ़ी आते हैं। कॉपर के 2 उपयोग, कॉपर के 3 उपयोग वगैरह इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। कॉपर के 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत का सुचालक होने के कारण, यानी लाइट इसमें चली जा सकती है, विद्युत का सुचालक है ये। वैद्युत यंत्रों के तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी जो तार होता है हमारा उसमें जो तार पड़ा होता है वो कॉपर का ही होता है, ठीक है। सिक्के बनाने में वायु एवं जल में अप्रभावित रहने के कारण बर्तन, केतली तथा वाष्पीकरण कढ़ाई बनाने में बर्तन भी कॉपर के बनते हैं। उपयोगी मिश्र धातु बनाने में इससे कई धातुएं मिलाकर बनाई जाती हैं। अगला है धातु का संचारण किसे कहते हैं? आ सकता है पेपर में, ठीक है। धातु संचारण क्या है समझाइए। नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु पर क्षरण संचारण कहलाता है। मतलब नम वायु हो और जो धातु है अगर वायु के संपर्क में आ जाती है तो संचारण उनका शुरू हो जाता है और ये गलना शुरू हो जाती है कोई भी धातु, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का रंग बदरंग होना, ठीक है। तांबे तथा कांसे पर हरी परत का निर्माण आदि संचारण के उदाहरण हैं। इसके आगे देखें, संचारण से रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं, कैसे रोक सकते हैं संचारण को। कुछ विधियों से संचारण को रोका जा सकता है, जैसे कि यश दलेपन या गैल्वेनीकरण जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यश दलेपन या गैल्वेनीकरण कहलाती है। यश दलेपन भी आ सकता है, गैल्वेनीकरण भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला, उपधातु किसे कहते हैं? देखिए, कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, ठीक है। जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि उपधातु हैं। कुल उपधातुओं की संख्या कितनी है? 8, टोटल 8 उपधातु हैं। अगला, मिश्र धातु किसे कहते हैं? एलॉय। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं आपस में मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बन जाता है। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, यानी 2 चीज़ों से मिलकर कोई एक धातु बनाई जा सकती है। जैसे कि जो आपका तांबा है, तांबा शायद लोहा और जो कॉपर है उससे मिलकर बना है, ठीक है। उदाहरण है मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा व 1 भाग जस्ता का होता है, यानी पीतल के अंदर जो है जस्ता और तांबा मिला हुआ होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मिश्र धातु, मिली हुई धातु है। मिश्र धातु के सामान्य गुण, मिश्र धातु की सक्रियता अवयवी धातुओं से कम होती है। मिश्र धातु का गलनांक अवयवी धातुओं से कम होता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा सही से लिख लेना। मिश्र धातु का जो रंग है, विशिष्ट रंग अवयवी धातुओं से कम होता है। मिश्र धातुएं कठोर होती हैं।
अब यहाँ पर देखें मिश्रित धातु पीतल, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, कॉपर 70% होता है और जिंक होता है 30%। उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है पीतल का, तार बनाने में, मशीनों के पुर्जे और बर्तन बनाने में, ठीक है। अगला डच मेटल, डच मेटल के अंदर कॉपर 80% होती है और जिंक 20% होती है। मशीनों के पुर्जे बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे मेन चीज़ देख लें कांसा, कांसे के अंदर Cu कॉपर 88% होती है और Sn 12% होती है। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है एल्यूमिनियम के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। तो पहला है बॉक्साइड, बॉक्साइड की स्पेलिंग ये है B♯ बॉक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है Al2O3 × 2H2O। दूसरा है क्रायोलाइट Na3Al(F6). आयरन के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट, ठीक है। इनके फॉर्मूले लिखे हुए, इनको नोट कर लेना। मुद्रा धातु, इसके अंदर कॉपर 95%, Sn 4% और P फास्फोरस 1% होता है। तो चैप्टर नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया है। जो कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट था वो सब हमने आपको बता दिया है। अब चैप्टर 4 के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।